मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट्स दिखाई और अच्छी क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं कि नीचे से शार्प रिकवरी देखी पिछले 2 दिन में और एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हुआ। और अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो जैसे कि इसने पिछले 3 दिन की मूवमेंट दिखाई है और नीचे की जो सपोर्ट लेवल था अपना 20 डेज मूविंग एवरेज तकरीबन 6145 के आसपास, वहाँ से एक शार्प रिकवरी पिछले 3 दिन से ली है। और आपको पता होगा कि मैं पिछले 4 दिन से पर्टिकुलर इन 10 स्टॉक्स के ऊपर वीडियो नहीं अपलोड की। रीज़न, मैं आउट ऑफ दिल्ली था और जो मैंने थर्सडे यानी लास्ट थर्सडे में जो वीडियो पोस्ट की थी और उसमें मैंने 6450 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था। और अगर आप कल तक की ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से या लो के हिसाब से देखें जो 2 दिन पहले लगा 6135 के आसपास, तो ह्यूज प्रॉफिट हमने डाउन साइड पर मिला। इस बीच में मैं यहाँ था नहीं तो इसलिए मैंने ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने नीचे से आपको बाइंग करवाई थी, लेकिन अब कल के सेशन के लिए 6400 ये एक पॉइंट होगा, नीचे की स्ट्राइक होगी जिस पर हम पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग तभी लीजिएगा कल अगर पॉजिटिव ओपन होंगे और हाफ एन आवर ऊपर बने रहे, तो मुझे लगता है कि हम 6600 फिर से ब्रेक कर सकते हैं, जो हमने रिसेंटली पीछे अचीव भी किया था। तो शॉर्ट्स अभी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आईओसी ने, और मैंने अपनी जब यहाँ पे गिरावट आई थी 95-97 के आसपास, मैंने कहा था कि बाइंग करके चलिए और देखिए क्या ह्यूज प्रॉफिट आपको आज के सेशन में देखने को मिला। और कल के लिए अगर बात करें तो ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी हो सकती है, लेकिन नहीं, बुलिश क्रॉसओवर हुआ है तो आप लॉन्ग में पोजीशन ले सकते हैं। उसके लिए आप इतना नीचे का 9 दिन की मूविंग एवरेज जो है वहाँ का वहाँ की पुट तो नहीं बाय करने को कहूँगा कि बहुत नीचे की हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप 98 या 100 की पुट बाय करके आप लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। व्यू मुझे जो रिसेंटली मैंने कहा था कि 104-105 के हाइज लग सकते हैं, उसका मेन रीज़न था कि ये जो गैप फिल होना बाकी था और इसका 50%, तो हम ये कह सकते हैं आज गैप फिल हो भी गया, थोड़ी सी गुंजाइश बचती है। तो ऑलमोस्ट ये गैप इसने फिल कर दिया है। तो अब लगता है कि हम 1056 के एक प्राइसेस देख सकते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो सीधा फ़ायदा इन कंपनीज़ को भी देखने को मिलता है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वाइज होता है। तो लॉन्ग में रह सकते हैं, शॉर्ट अभी अवॉइड कीजिए। यही हाल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी है। इसमें भी इसने हाइज दिखाए हैं और एक मैं जो मेरी ये ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा ये साथ दे दे ऊपर हो जाए। तो अगर आप देखें तो इसने अपना टारगेट अचीव करता हुआ दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन है 155 का। अगर 155 के ऊपर ये क्रॉस होके क्लोजिंग दे देता तो एक और बड़ी रिकवरी की तरफ ये बढ़ेगा। तो 155 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो आप लॉन्ग में बैठ सकते हैं 155 की पुट बाय करके। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल सकती है, RSI 71 के आसपास है, तो हो सकता है कि एक बार इस ट्रेंड लाइन को छूकर ये फिर से नीचे आए। तो अगर यहाँ पे आपको स्टॉक थकता हुआ दिखता है तो यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन भी उसी तरीके से ले सकते हैं कि 155 की कॉल बाय की और फ्यूचर सेल कर दिया। तो उस केस में हमें 140 तो फिर से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए बार बार जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास स्टॉक आते हैं तो एक गिरावट देखने को मिलती है। तो दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स ने हमारे जो नीचे के टारगेट थे वो अचीव किए, 305 तक के टारगेट देखने को मिले और जो मैंने कहा भी था, और उसके बाद शार्प रिकवरी और हम फिर से वो सारी गिरावट को ख़त्म करते हुए 335 तक आ गए। तो क्या आप स्टॉक तेज़ी की तरफ जा रहा है? देखिए अभी भी बेरिश क्रॉसओवर ही है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 320 की पुट बाय करके भी आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 325 या जो भी आप जितना भी रिस्क ले सकते हैं, जो क्योंकि लिमिटेड रिस्क होगा, मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा। तो 336 पे क्लोजिंग, आप 330 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लगता है कि हम रिसेंटली जो हमारे हाइज थे उसको ब्रेक कर सकते हैं 345 को।
तो लॉन्ग्स में रहिए, शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट बनेगा 310 के नीचे जाके। बात करते हैं यूपीएल। देखिए यूपीएल ने मेरे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए टारगेट जो मैंने आपने 520 के आसपास के बोले थे वो भी अचीव हुए, जो मैंने पुटे बाय करके 540 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर रखी थी। उसमें अगर देखा जाए तो 515 तक के भी टारगेट देखने को मिले। तो मैं तो था नहीं, इसलिए मैंने ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने यहाँ आपको एग्जिट करवा दिया, लेकिन इस केस में आपको खुद ही एग्जिट लेना था। और वहाँ से एक शार्प रिकवरी और हम देखिए 597 तक पहुँच गए। मैं थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए जो क्लोजिंग मिली है 5, जो ये मेरी ये ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर मिली है, तो हाईली बुलिश हो गया ये स्टॉक। और नीचे की तरफ देखिए बुलिश क्रॉसओवर, तो इसको आप एक स्टॉप लॉस 585, स्टॉप लॉस नहीं तो 585 की कॉल तो नहीं होती, 590 की अगर आप कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने लॉन्ग में जाना बनता है यहाँ पर, तो आपको पुट बाय करके लॉन्ग फ्यूचर्स में जाना एक अच्छी स्ट्रेटजी मेरे को लगता है कि होगी। और 620 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो इसीलिए मैं एक 580 या 590 जो भी आपको पुट पसंद हो वो बाय करके लॉन्ग्स में आप जा सकते हैं, क्योंकि एक बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है, आप ये देखिए। तो इसीलिए मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। हीरो मोटोकॉर्प में मैंने आपको कहा था कि एक बार हम नीचे आए, देखिए ये जो ब्लैक लाइन है मेरी 3380, अगर इसके आसपास प्राइस हमें मिल जाता है, इंट्राडे में आज हम 3400 तक तो गिरे और हम 3380 के आसपास आता है प्राइस, तो यहाँ पर लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट अभी नहीं करेंगे। शॉर्ट यहाँ पे देखिए हमने यहाँ तक जाके अपना प्रॉफिट बुक किया था और मैंने कहा था कि अभी वेट कर लीजिए, हमें एक गिरावट दिखेगी और जब हम उस गिरावट के आसपास आएंगे, जब ये जो ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग बनाना पसंद करेंगे हैचिंग के साथ, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी रखेंगे। टाइटन ने कोशिश पिछले 3 दिन से शुरू कर रखी है और इसके लिए 1490 तक की एक हार्डल्स है, इसमें 3-4 मूविंग एवरेजेस है जिसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर एक बार 1490 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़ा रनअप तकरीबन 1600 तक का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि स्टॉक यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करे 2-3 दिन, और जहाँ पर क्लोजिंग आई है ये इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज है। अच्छी बात है कि 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए किसको लंबा बाइंग करना है और उसको ये स्टॉक अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इन प्राइसेस पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनको मैं ये राय दूंगा कि 1490 के ऊपर जाके बाइंग करें, वहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ तकरीबन 100 पॉइंट की आपको देखने को मिल सकती है। टीसीएस ने इतनी बड़ी गिरावट के बाद अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक करके नीचे 4 दिन से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर बाइंग करके जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप हाईली रिस्की ट्रेड बाइंग साइड पर ले रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि जितनी मूविंग एवरेज है सबके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाई से अगर देखा जाए तो तकरीबन 400 पॉइंट की करेक्शन भी आ चुकी है। अगर आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। अगर लंबा नज़रिया लेके चलना चाहते हैं तो 2900 के आसपास की तो दूर की पुट हो जाएगी, लेकिन फिर भी 3040 के आसपास की क्लोजिंग आई है। 3000 के आसपास की पुट बाय करके आप लॉन्ग में जा सकते हैं। अगर एक बार हम 3040 क्रॉस कर देते हैं तो एक बड़ा रनअप देखने को मिल सकता है, लेकिन हाईली रिस्की ट्रेड की बात कर रहा हूं लॉन्ग साइड पर। शॉर्ट तो आप ले सकते हैं, शॉर्ट को अगर लेना हो तो 3050 की कॉल बाय करके आप करंट प्राइसेस पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनको लॉन्ग्स में जाना है मैं उनकी बात कर रहा हूं। कंफर्म लॉन्ग में रहना चाहते हैं तो 3105 के ऊपर बाय करें, और अगर रिस्क लेके बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको जो पुट बाय करनी होगी वो 3000 के आसपास की करनी होगी।
स्टॉक बेरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट तो यहीं से कंफर्म है कि यहीं से भी आप बना सकते हैं, लेकिन 400 पॉइंट की गिरावट के बाद थोड़ा सा जंप भी देखा जाता है। तो अगर उस जंप को आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 3000 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मारुति की। मारुति काफी बेरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है और इसने जितने सारे नीचे के टारगेट्स है उसको ब्रेक किया है। आप देखिए सैम का अपने हाई से, हाई 8300 से आप देखिए गिरावट 7000 तक की, तकरीबन 1300 पॉइंट की गिरावट देखी जा चुकी है। और आरएसआई भी 30 के आसपास है। देखिए जब 30 के आसपास आरएसआई होती है तो यहां से एक बाउंस लेने की पॉसिबिलिटी तकरीबन 90% होती है। तो उस बाउंस को अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां से बाउंस तकरीबन 300 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है। अगर आप 6900 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करते हैं तो मेरे को लगता है कि एक पहला टारगेट 7200 होगा और उसके बाद का टारगेट होगा 7400। तो बिल्कुल आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं क्योंकि गिरावट काफ़ी हो चुकी है। आरएसआई 30 के आसपास है, एक बाउंस 300 पॉइंट्स का आपको देखने को मिल सकता है। तो उस बाउंस के लिए आप लॉन्ग साइड पे रहिए। बाकी शॉर्ट तो करंट प्राइसेस पे भी बनती है, लेकिन यहां से शॉर्ट करने का मतलब है हाईली रिस्की ट्रेड लेना। लेकिन अगर फिर भी कोई हाईली रिस्की ट्रेड लेना चाहता है तो उसको कल की ओपनिंग देखनी होगी, बेरिश साइड पर ओपन होंगे तो ही ट्रेड करिएगा। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट साइड पर इसमें बैठें। पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। तकरीबन 300 to 400 पॉइंट की एक पॉसिबिलिटी अपसाइड पर जाने की बनती है। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने नीचे से एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है और मैं तो 3450 की यहाँ से पुट बाय करा के ही लॉन्ग की पोजीशन में हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ पुट में। पुट को हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेके बैठ गए। हाँ, 20 से 30 रुपए का एक जो फ्यूचर्स में नुकसान हो रहा है उसको हमने आगे कैरी कर लिया है और अपनी पुट को कर दिया हमने नीचे शिफ्ट। तो 3350 की पुट के बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। और अब जितना यहाँ से ऊपर स्टॉक ये चलता जाएगा, मेरे को लगता है कि एक बार अगर इसने 3450 ब्रेक किया तो 3500 3600 बहुत स्पीड से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि अगर इस वीडियो को, जैसे कि मैं पहले कहता हूँ, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।